चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली कहानी से। एक ऐसे इंसान की कहानी जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। एक भयंकर तूफान का मंजर और गौतम बुद्ध का वो ज्ञान जो सब कुछ बदल देता है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे और आपकी जीवन के संघर्ष का एक बहुत ही साफ आईना है। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, सपने देखना छोड़ दे। हम सबने कभी ना कभी ये बातें सुनी है ना? समाज के ये ताने सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक धीमी आग की तरह होते हैं। जब कोई इंसान लगातार इन बातों को सुनता है तो ये नेगेटिविटी उसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब वो सच में ये मान बैठता है कि वो वाकई में कमजोर है। ये एक बहुत ही भारी और दुखद स्थिति होती है। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बेहद काली, डरावनी और तूफानी रात। आसमान में लगातार बिजली कड़क रही है और भारी बारिश हो रही है। इसी बारिश के बीच एक लड़का सड़क के किनारे बिल्कुल अकेला बैठा है। उसके कपड़े बारिश के पानी से पूरी तरह भीग चुके हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि असली तूफान बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर चल रहा था। शरीर तो बस पानी से भीगा था, लेकिन उसका मन और उसकी आत्मा वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। देखिए, किसी का भी मनोबल अचानक रातों रात नहीं टूटता। ये एक पूरी प्रक्रिया है। पहले हम लोगों को खुश करने की, सफल होने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, फिर लगातार असफलताएं मिलने लगती हैं। इसके बाद शुरू होता है समाज का कठोर मजाक और ताने, और अंत में इंसान खुद पर से अपना पूरा विश्वास ही खो देता है। जब लगातार हार मिलती है और बाहर से कोई सहारा नहीं मिलता, तो अंदर की वो जो प्रेरणा होती है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ वो लड़का है जिसके अंदर भयंकर उथल पुथल मची है, वो रो रहा है, इस तूफानी रात में बिना किसी मंजिर के भटक रहा है। और दूसरी तरफ है गौतम बुद्ध, जो एक पुराने मंदिर में आंखें बंद किए पूरी शांति से बैठे हैं। बाहर के तूफान का उन पर रत्ती भर भी असर नहीं है। बाहरी दुनिया की अराजकता और बुद्ध की इस पूर्ण आंतरिक शांति के बीच का ये अंतर वाकई में बहुत गहरा है। उस पुराने मंदिर में पूरी तरह से थक चुका और अपनी सारी उम्मीदें खो चुका वो लड़का बुद्ध के सामने जाकर बैठ जाता है। उसके शब्द बहुत कम थे, लेकिन उनका बोझ बहुत भारी था। वो बस इतना कहता है, मैं हार चुका हूँ। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये उसका पूर्ण समर्पण था। ये उस इंसान की आवाज थी जिसके पास अब लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। और फिर देखिए क्या होता है। बुद्ध धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और उस लड़के की गहरी निराशा को चीरते हुए सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, किससे? यकीन मानिए, ये एक अकेला सवाल उस लड़के के पूरे नजरिए को झकझोरकर रख देता है। बुद्ध उसे ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उसकी हार का असली कारण आखिर है क्या। इस सवाल ने मानो उसे एक कड़वी सच्चाई का आईना दिखा दिया। जब वो जवाब देता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है कि वो दुनिया से हार गया है, लोगों से हार गया है, लेकिन सबसे ज्यादा वो खुद से हार गया है। तो असली बात यह है कि हार कोई बाहरी लड़ाई नहीं है, बल्कि अपनी ही क्षमताओं पर से विश्वास का पूरी तरह से उठ जाना है। यही सबसे बड़ी पराजय है। खैर, इसके बाद कहानी में एक शांत और स्थिर सा ठहराव आता है। बुद्ध उस लड़के को अपने साथ एक तेज हवा वाली पहाड़ी पर ले जाते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा है। पहाड़ी के ऊपर से वो नीचे की तरफ देखते हैं, जहां कुछ छोटे छोटे दीपक जल रहे हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो हमें एक बहुत ही गहरी सीख की तरफ ले जाने वाला है। बुद्ध उसका ध्यान उन दीपकों की तरफ खींचते हैं। तेज हवा चल रही थी, लेकिन मजे की बात ये थी कि इस हवा का असर हर दीपक पर अलग अलग हो रहा था। कुछ दीपक हवा के झोंकों से बुझ चुके थे, जबकि कुछ उसी भयंकर तूफान में भी पूरी रोशनी के साथ डटकर जल रहे हैं। जब बुद्ध पूछते हैं कि इनमें क्या फर्क है, तो लड़के का सीधा सा अनुमान यही था कि जो दीपक बुझ गए वे शायद कमजोर थे। और यहीं पर बुद्ध असफलता को देखने का पूरा नजरिया ही पलट कर रख देते हैं। वो कहते हैं, नहीं, वे इसलिए नहीं बुझे क्योंकि वे कमजोर थे, बल्कि वे इसलिए बुझे क्योंकि उनके अंदर आग कम थी। क्या कमाल की बात है ना। यहाँ असफलता की परिभाषा ही बदल जाती है। असफलता शारीरिक क्षमता या ताकत की कमी नहीं है, बल्कि ये इंसान के अंदर की उस आग, उस आंतरिक जुनून की कमी है। दुनिया इंसान को नहीं रोकती, उसके अंदर की बुझी हुई आग उसे रोकती है। जरा ठहर कर इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। बाहरी दुनिया या परिस्थितियां कभी भी किसी इंसान के रास्ते की असली रुकावट नहीं होती। असली दीवार इंसान के अपने भीतर होती है।
जब तक वो अंदर की आग जलती रहती है ना, तब तक दुनिया का कोई भी तूफान इंसान को रोक नहीं सकता। इसके बाद बुद्ध सिर्फ बातों से नहीं बल्कि इसे असल में साबित करके दिखाते हैं। वो हवा के तेज झोंकों के बीच एक बुझा हुआ दीपक उठाते हैं और उसे पास के एक जलते हुए दीपक से जला देते हैं, और देखते ही देखते वो बुझा हुआ दीपक फिर से चमकने लगता है। ये इस बात का बहुत ही सीधा प्रमाण है कि एक मरी हुई आत्मा या टूटा हुआ मनोबल कभी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, उसे तुरंत फिर से जिंदा किया जा सकता है। बुद्ध फिर कहते हैं, एक छोटी सी चिंगारी पूरी अंधेरी रात बदल सकती है। और ये सुनते ही उस लड़के की सांसें तेज हो जाती हैं। ये कहानी का वो मोड़ है जहां उसे पहली बार ये एहसास होता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसे महसूस होता है कि उसके भीतर भी कहीं ना कहीं वो चिंगारी, वो लड़ने की आग अभी बाकी है। और बस वो एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ बदलने के लिए काफी है। अगर हम इस पूरी बात को अपनी आज की असल जिंदगी से जोड़ें तो समाज का रवैया बिल्कुल ऐसा ही तो होता है। लोग कमजोर कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे और आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर संभव रुकावट खड़ी करेंगे। ये दुनिया की सच्चाई है। लेकिन असली बात यह है कि जिस दिन कोई इंसान अपने अंदर की आग को जगा लेता है, उस दिन उससे कोई नहीं रोक सकता। फिर वो इंसान सच में इस दुनिया में छा सकता है। और जैसे ही ये अंदर का बदलाव होता है, बाहर का मौसम भी बदलने लगता है। बारिश धीरे धीरे रुक जाती है, बादलों के पीछे से सूरज की हल्की सी रोशनी झांकने लगती है। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, ये उस लड़के के मन की स्थिति थी। जो डर और निराशा उसकी आंखों में थी, वो अब पूरी तरह से जा चुकी थी। अब वहां सिर्फ और सिर्फ एक अटूट आत्मविश्वास था। लेकिन इंसानी दिमाग शंकाओं से भरा होता है ना? इतना सब समझने के बाद भी एक बहुत ही स्वाभाविक सी शंका लड़के के मन में आती है। वो धीरे से पूछता है, अगर मैं फिर गिर गया तो? और ये सवाल लाजमी भी है। असफलता का डर इतनी आसानी से जो पीछे नहीं छूटता। और तब बुद्ध जो जवाब देते हैं, वो असफलता के पूरे कॉन्सेप्ट को ही चकनाचूर कर देता है। वो बहुत ही दृढ़ता से कहते हैं, आग गिरती नहीं, फैलती है। ये एक ऐसा वाक्य है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। अगर इंसान एक बार अपने अंदर की आग जला लेता है तो गिरना या असफल होना मायने नहीं रखता। हर असफलता उसे और अधिक मजबूत बनाएगी, उसकी आग को और फैलाएगी। कहानी जब अपने अंत तक पहुंचती है तो उस लड़के के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आती है। वो उस रात मंदिर से एक कमजोर और टूटा हुआ इंसान बनकर नहीं, बल्कि अपने अंदर एक धधकती हुई आग लेकर निकलता है। निष्कर्ष यही है कि जब इंसान सच्चा आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तो बाहरी ताकतें और जीवन के बड़े से बड़े तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल मैं छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या जीवन के इन तूफानों और मुश्किलों के बीच हमारे अंदर की वो चिंगारी कहीं बुझ तो नहीं गई है? ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। बस उस भीतर की चिंगारी को हमेशा याद रखिए। आज के इस चर्चा में बस इतना ही। चिंतन करते रहिए।